हेलो दोस्तों, नमस्कार। लर्न स्टॉक मार्केट चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का वीडियो काफी इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, हर किसी के पास बैंक में एक अकाउंट होता ही है। हर कोई अपने पैसे को बैंक में रखते हैं। बैंक को लेकर अगर बात करें, सरकार की ओर से, आरबीआई की ओर से नए रूल रेगुलेशन देखने को मिल जाते हैं एवं जो पुराने रूल होते हैं वो हट जाते हैं एवं नए रूल आ जाते हैं। काफी लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। नए रूल आने से ऐसा ही कुछ होते हुए देखने को मिल जाता है। उसी पॉइंट को इस वीडियो में डिस्कस करने वाला। बैंक में आप पैसे रखते हो और उसी पैसे को आप बैंक से कैश में अगर विड्रॉ कर रहे हो, नेट बैंकिंग से नहीं, नो ही यूपीआई से ट्रांजैक्शन करते हो। अगर आप बैंक जाते हो और कैश में आप निकालते हो तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगने वाला है। कौन सा टैक्स लगेगा? टीडीएस। टीडीएस मीन्स, जैसे इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, टी का मतलब होता है टैक्स, डी का मतलब होता है डिडक्टेड, एस का मतलब होता है सोर्स, यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। सोर्स से मतलब लेना है इनकम सोर्स। अब हम इसको आसान परिभाषा में समझें तो हम कह सकते हैं किसी प्रकार की होने वाली इनकम पर जो टैक्स काटा जाता है उसे टीडीएस कहते हैं। इसका साधारण सा एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपने 1 लाख का इनकम किया एवं सरकार ने 10% टीडीएस काट लिया, आपके पास 90,000 बचा। ये 10,000 जो सरकार ने टीडीएस काटा है वो आपको वापस मिलेगा। बस आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, यानी आईटीआर फाइल करना पड़ेगा एवं वो चीज मेंशन करना पड़ेगा। टीडीएस कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होता है। सरकार को वो पता होना चाहिए वो पैसा कहाँ से आ रहा है, इनकम का सोर्स क्या है, सरकार को पता होना चाहिए। अगर आप अपने बैंक से कैश निकाल रहे हो तो आपका टीडीएस कटेगा। अब आपके मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि हम बैंक से कैश निकाल रहे हैं तो सरकार को कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसकी जिम्मेदारी खुद बैंक को ही दी है। बैंक क्या करेगा? अगर आप कैश निकाल लेते हो तो सरकार को रिपोर्ट करेगी, उसके डिपार्टमेंट रहते हैं। अब आ जाते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट कि ये अप्लीकेबल किसके ऊपर होगा। अगर आप कैश निकालते हो, आपके ऊपर टैक्स कट होगा, वो लिमिट क्या है, टर्म एंड कंडीशन क्या होगा, तो आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, सो यहाँ पे ये पॉइंट क्या लिखा है, इफ यू हैव नॉट फिल्ड आईटीआर फॉर 3 प्रीवियस ईयर, टीडीएस अप्लाई फॉर विड्रॉल्स एबव 20 लाख। अगर आपने आईटीआर फाइल नहीं किया है पिछले 3 साल तक और उसके अगले साल पे अगर आप 20 लाख से ज्यादा पैसे निकालते हो तो फिर आपके ऊपर टीडीएस का रूल अप्लीकेबल होगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो एवं 20 लाख से ज्यादा पैसे निकालते हो 1 साल के अंदर अंदर, तो आपके ऊपर टीडीएस अप्लीकेबल होगा। मान लीजिए अगर हमने आईटीआर फाइल नहीं किया एवं 20 लाख के अंदर कैश निकाला तो आपको टीडीएस नहीं देना होगा। सिंपल है। आप देख सकते हो इसमें 3 पॉइंट है। नो टीडीएस अप टू 20 लाख पर फाइनेंशियल ईयर। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो, आप देख सकते हो आप 20 लाख तक कैश निकाल सकते हो प्रत्येक वर्ष, कोई टीडीएस आपके ऊपर नहीं लगेगा। मतलब इसका लिमिट 20 लाख तक है। देन 2% टीडीएस ऑन कैश विड्रॉल बिटवीन 20 लाख एंड 1 करोड़। मान लो आप आईटीआर फाइल नहीं भरते हो एवं 20 लाख से ज्यादा एवं 1 करोड़ तक कैश निकालते हो तो 2% सरकार यहाँ पे टीडीएस लेगी। देन 5% टीडीएस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा अमाउंट निकालते हो तो उसके ऊपर 5% टीडीएस लगेगी। ये 3 कंडीशन सरकार ने यहाँ पे रखी है। पहला पॉइंट, अगर आप 20 लाख के नीचे रहोगे तो कोई टीडीएस नहीं देना है। इवन आपने आईटीआर फाइल नहीं भी किया हो तो। देन आईटीआर फाइल नहीं किया है बट 20 लाख के ऊपर है लेकिन 1 करोड़ के अंदर है तो 2% टीडीएस लगेगा। अगर 1 करोड़ के ऊपर हो तो सीधा 5% का टीडीएस। ये किसके लिए है? अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो। अब बहुत सारे लोग कहेंगे हम लोग तो आईटीआर फाइल करते हैं तो हमारे लिए क्या है? तो बहुत ही सिंपल है। नो टीडीएस अप टू 1 करोड़ पर फाइनेंशियल ईयर। आप 1 करोड़ तक कैश 1 साल के अंदर निकाल सकते हो, अगले साल भी निकाल सकते हो, कोई टीडीएस नहीं देना है आपको। बट 2% टीडीएस ऑन अमाउंट एक्सीडिंग 1 करोड़। अगर आप 1 करोड़ से ज्यादा निकालते हो तब 2% का टीडीएस आपको देना पड़ेगा। अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो ये 5% होता। अगर आप
रेगुलरली ITR फाइल करते हो तो हर साल 1 करोड़ तक कैश निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। विदाउट पेन प्रोवाइडेड टू बैंक 20% TDS फ्लैट रेट ऑन कैश विड्रॉल बियॉन्ड 20 लाख। अगर आपका पेन बैंक में नहीं है यानी आपके अकाउंट से लिंक नहीं है, अगर 20 लाख के ऊपर चले गए तो आपको 20% TDS लगेगा। किसके लिए? विदाउट पेन वालों के लिए। आखिर ये TDS कट कौन करेगा? ये अथॉरिटी किसको दी गई है? तो दोस्तों ये अथॉरिटी सारे बैंक को दी गई है, चाहे वो कोऑपरेटिव बैंक हो या पोस्ट ऑफिस ही क्यों न हो, आपको पेमेंट TDS कट करके ही देंगे। किसके ऊपर ये TDS लागू नहीं होगा आप देख सकते हो, खुद सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट, इनके ऊपर ये रूल अप्लीकेबल नहीं होगा। देन बैंक एंड पोस्ट ऑफिस, उनके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। देन बिजनेस करस्पॉन्डेंस की बात करें, RBI ऑथराइज ATM ऑपरेटर होते हैं, उनके ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। देन APMC एजेंट्स एंड सर्टेन मनी चेंजर्स के ऊपर भी अप्लीकेबल नहीं होगा। आप सोच रहे होंगे आखिर सरकार ये क्यों कर रही है, इसका पर्पस क्या है? तो दोस्तों इसका एक ही पर्पस है, डिस्करेज लार्ज कैश ट्रांजैक्शन एंड प्रमोट्स डिजिटल पेमेंट्स बाय ट्रेसिंग हाई वैल्यू कैश यूज। यानी ज्यादा से ज्यादा डिजिटल पेमेंट करो, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो कैश में होते हैं उनको ट्रैक करने के लिए ये सब सरकार कदम उठाते हुए देखने को मिल रही है। सो आशा करता हूँ दोस्तों जो बातें बताई जा रही है, कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स लगते हुए देखने को मिल रहा है, TDS लगते हुए देखने को मिल रहा है, आपको पूरी समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।